नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। आज कहानी भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महानायक, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के कमांडर इन चीफ चंद्रशेखर आजाद के बारे में, उनके भोजन के बारे में। इससे यह भी पता चलेगा कि हमारे बाकी सभी क्रांतिकारियों का रहन सहन, आपस में एक दूसरे के साथ रिश्ता कैसा था और खाने पीने की स्थिति क्या थी उनके साथ। जब साथ में रहते थे तो कैसे खाते पीते थे और अलग होते थे तो कैसे खाने पीने का इंतजाम होता था। चूंकि सबके पास हमेशा ही खाने पीने की किल्लत बनी रही। इस देश में आज़ादी के वक्त एक गजब की परिस्थिति रही। कांग्रेस के पास धन की कभी कमी नहीं रही। कांग्रेस के जो सबसे गरीब नेता जो पूरी दुनिया में दिखाए जाते हैं वो स्पॉन्सर्ड थे। उनको स्पॉन्सर्ड करने के लिए बड़े बड़े उस समय भारत के सेठ साहूकार तैयार रहते थे और बाकी भी जो इस देश में उस समय अंग्रेजों की दलाली करते थे, देश की आज़ादी की लड़ाई को जो कमजोर कर रहे थे, हिंदुस्तानी बनाम अंग्रेज की लड़ाई को हिंदू बनाम मुस्लिम अंग्रेजों के इशारे पर जो करते थे, उनके यहाँ भी पैसों की कमी नहीं रही। पैसों की सबसे अधिक किल्लत हमेशा रही क्रांतिकारियों के पास। यहाँ तक कि खाने के ऐसे भी दिन आते थे कि कई बार एक एक दो दिनों तक भोजन नहीं मिलता था। आज चर्चा सिर्फ चंद्रशेखर आजाद के खाने के बारे में, चूंकि इनके खाने पीने का बड़ा ही अलग अंदाज रहा है या इनके जीवन में अजीब अजीब स्थितियां रही हैं खाने पीने को लेकर के। तो एक तो ये जान लीजिए कि पहले चंद्रशेखर आजाद जिस परिवार से आते थे, इनके पिताजी सीताराम तिवारी थे, वो विशुद्ध ब्राह्मण का जिस तरह से एक होता है परिवार की, लहसुन प्याज नहीं खाना है, मांस मछली तो बहुत दूर की बात है, वैसे परिवार से आते थे। छुआछूत वगैरह का भी पालन करने वाला परिवार था ये। लेकिन चूंकि राम प्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आजाद के एक तरह से मेंटर कह लीजिए, तो वो आर्य समाज से आए थे, इसलिए छुआछूत वगैरह की भावना तो चंद्रशेखर आजाद में वहीं पर खत्म हो गई जब वो राम प्रसाद बिस्मिल के संपर्क में आए। लेकिन बात अब रह गई थी शाकाहार मांसाहार को लेकर के। और अब इस दल में चंद्रशेखर आजाद कमांडर इन चीफ थे, तो दल में उतना ही बड़ा महत्व था भगत सिंह को लेकर के, या भगत सिंह का। तो और भगत सिंह मांसाहारी थे, दल के अधिकतर साथी मांसाहारी थे, वो मांस खाते थे। बल्कि भगत सिंह ने जो लाहौर में नौजवान भारत सभा बनाई थी, उसमें हिंदू मुस्लिम एकता के लिए वहां उन्होंने झटका और हलाल मीट एक साथ पकाना शुरू किया था। ये अलग अलग कोई मीट नहीं होता है, चिकन या मटन जो भी हो, काटने का तरीका अलग होता है। जब पूरी तरह से सिर अलग कर दिए तो वो झटका हो गया, और थोड़ा सा काट करके उसको मारा जैसे, तो वो हलाल हो गया काटने की पत्ती। तो हलाल और झटका को लेकर के भी विवाद उस समय चलता था। और भगत सिंह ने शुरू ये करवाया था कि खाना जब बनेगा, अगर नॉन वेज मतलब चिकन या मटन बनेगा, तो उसमें मतलब कढ़ाई में झटका का भी मांस रहेगा, हलाल का भी मांस रहेगा। चंद्रशेखर आजाद दल में खाते पीते नहीं थे, लहसुन प्याज बहुत कुछ होने पर धीरे धीरे खाने लगे। कितने ही लोगों ने समझाया कि खाया पिया कीजिए, सब लोग खाते पीते हैं। भगत सिंह प्राय उनको छेड़ते रहते थे कि आप खाइए, क्या दिक्कत है, कुछ तो बहादुरों वाला गुण दिखाइए, क्षत्रिय वाला कुछ गुण दिखाइए। चंद्रशेखर आजाद शिकार करते थे जंगल में जाकर के, लेकिन वो खाते नहीं थे। ये बात भगवान दास माहौर ने अपने स्मृतियों में लिखा है, जो उनका संस्मरण यश की धरोहर के नाम से प्रकाशित हुई। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जब लाहौर गए तो वहां उन्होंने देखा कि आजाद पर भगत सिंह का असर कुछ पड़ा है, और वो आजाद ऐसे बन गए हैं कि कच्चा अंडा, मतलब बिना उबाले हुए या बिना आमलेट वगैरह बनाए कच्चा अंडा सीधे ही तोड़ करके निगल जाते थे। तो ये देख करके भगवान दास माहौर ने कहा कि क्या जी, क्या हुआ, आप तो कहते थे कि कुछ नहीं खाते पीते ये सब। तो आजाद ने कहा कि छोड़ो, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कहा है कि अंडा जो है वो शाकाहारी में आता है। तो माहौर ने तुरंत जवाब दिया कि अच्छा, अंडा अगर शाकाहारी है तब तो मुर्गी एक पेड़ का नाम होना चाहिए। तो आजाद ने उन्हें झड़क दिया कि चल बे, एक तो कि हमको तुम लोग शाकाहारी से मांसाहारी बना दिया, और ऊपर से अब अलग अलग तरह से चिढ़ा रहे हो। तो ये, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। दल में खाने पीने की किल्लत हमेशा रहती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि कभी कुछ अगर चिकन वगैरह का जुगाड़ हो जाए या मटन का जुगाड़ हो जाए, मांस मिल जाए, तो खिचड़ी में या दाल में या सब्जी में ही उसे पकने के लिए डाल दिया जाता था और साथ में लोग खा लेते थे। ये बात दिक्कत वाली बात ये थी कि चंद्रशेखर आजाद को भी उसी भोजन में से खाना रहता था। आजाद ने कभी इसके लिए ना नुकुर नहीं की, वो सिर्फ ये करते थे कि
खाना में से जो मांस का टुकड़ा होता था वो अलग कर देते थे। मतलब उसी खिचड़ी में खा रहे हैं लेकिन मांस का टुकड़ा वो अलग कर दिए। सब्जी है तो मांस नहीं लेंगे, सब्जी उसमें से खा रहे हैं या दाल उसमें से खा रहे हैं। क्योंकि ये इतनी अधिक उस समय रईसी इन लोगों के पास नहीं थी कि अलग अलग पका सकते थे। ये यशपाल ने अपनी जो किताब लिखी क्रांतिकारी जीवन पर, जिसका नाम है सिंहावलोकन, काफी चर्चित किताब रही है और काफी विवादित भी। तो सिंहावलोकन में इस बात को उन्होंने दर्ज किया कि इस तरह से चंद्रशेखर आजाद खा लेते थे लेकिन मांस नहीं खाते थे। उसी मांस डाला हुआ भोजन, मांस उसमें से अलग करके खाते थे। चंद्रशेखर आजाद के कुछ खाने पीने, जब खाने पीने की बात चली है तो कुछ और रोचक जो कहानियां हैं वो हम लोगों को जान लेना जरूरी है। जब झांसी में रह रहे थे चंद्रशेखर आजाद, वहां अधिकतर वो जब रहे मास्टर रुद्र नारायण के यहाँ, जो तस्वीर हम लोग देखते हैं वो जो प्रतीकात्मक तस्वीर है मुंह छेंटते हुए नंगे बदन चंद्रशेखर आजाद का गमछी लपेटे हुए, वो मास्टर रुद्र नारायण ने तस्वीर खींची थी अपने यहाँ। तो उन्हीं के यहाँ जब रहते थे तो अधिकतर प्राय उनके यहाँ खाना पीना हो जाता था, लेकिन रोज नहीं खाते थे। कारण ये था कि उन्हें थोड़ा सा खुद भी बुरा लगता था कि हर रोज किसी एक आदमी के यहाँ खाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं और खाने पीने का जुगाड़ नहीं था और आजाद को भूखे ही सोना पड़ता था और प्रायः सप्ताह में 2 दिन 3 दिन वो भूखे सोते थे। इनके बारे में विश्वनाथ वैशंपायन, जो इनके काफी करीबी रहे हैं, वो भी क्रांतिकारी थे। जिनका पहले जिक्र हुआ भगवान दास माहौर, वो भी क्रांतिकारी दल के सदस्य थे। काफी बड़ा नाम जलगांव कांड, जलगांव अदालत में उन्होंने गद्दारों पर गोलियां चलाई थी। भुसावल में वो पकड़े गए थे हथियारों के साथ। विश्वनाथ वैशंपायन जो चंद्रशेखर आजाद के बहुत करीबी साथी थे, उन्होंने ये लिखा है कि कभी कभार ये होता था कि कब्ज अगर उन्हें हो जाता था चंद्रशेखर आजाद को, तो रात में सिर्फ वो आधा सेर दूध मंगाते थे और दूध पी करके सो जाते थे। ये एक बात दर्ज की गई है। एक और बात भगवान दास माहौर ने खाने पीने को लेकर के लिखा है। जब झांसी में रह रहे थे, खाने पीने का कोई निश्चित ठिकाना नहीं था और प्रायः माहौर के यहाँ ही वो रुक जाते थे। तो खाने का बोझ एक आदमी पर न पड़े या किसी को यह पता नहीं चले कि आखिर ये अतिरिक्त आदमी कौन है, तो उस स्थिति में 2-3 जो मुख्य साथी थे, जिसमें भगवान दास माहौर, सदाशिवराव मलकापुरकर और फिर विश्वनाथ वैशंपायन, ये तीनों ही अपने घर से थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 रोटी चुरा करके लाते। चुरा करके इसलिए कि अपने भोजन के अलावा भी ये थोड़ा सा लेते आते थे या भोजन कर लेते थे, रसोई में किसी बहाने घुसते थे और 1-2 रोटी ले आते थे। और तीनों घरों से आता था खाना जिससे चंद्रशेखर आजाद खाते थे। इन तीनों साथियों को भी बुरा लगता था कि हमारे दल के नायक इस तरह से खा पी रहे हैं, उन्हें खाने पीने के लिए भी ठीक से व्यवस्था नहीं की जा रही है या नहीं हो पा रही है। लेकिन आजाद उन्हें झिड़क देते थे कि क्या तुम लोग परेशान होते हैं, 3 घर से खाना आता है, 3 तरह का टेस्ट मिलता है। इस तरह से आजाद का खाना पीना चलता रहा। चंद्रशेखर आजाद के खाने की एक और कहानी भगत सिंह के साथ जुड़ी हुई है। हुआ एक बार ऐसा कि आजाद, संभवतः यह आगरा वाले अड्डे की कहानी है, और भगत सिंह प्राय छेड़ते रहते थे आजाद को। तो दोनों ही सीनियर थे, दोनों का सबसे अधिक प्रभाव था। तो आजाद रोटी और गुड़ खा रहे थे एक थाली में लेकर के। भगत सिंह ने इशारा किया साथियों को कि थोड़ा थोड़ा गुड़ सब लोग उठा लो। आजाद मना कर नहीं सकते थे, तो भगत सिंह पहले खुद गए और थोड़ा सा एक टुकड़ा उठा करके निकल गए। कोई फिर एक अगला आदमी गया, वो थोड़ा सा लेकर के निकल गया। इस तरह से थोड़ा थोड़ा गुड़ करके सबने ले लिया। थोड़ा सा गुड़ बचा, रोटी बची हुई थी, तो गुस्से में आजाद ने गुड़ और रोटी फेंक दिया, थाली फेंक दी। क्या तुम लोग कर रहे हो नाटक, हमको खाने तुम लोग नहीं देते हो, ठीक से चैन से रहने नहीं देते हो। तो उनको गुस्सा देख करके फिर भगत सिंह गए उनको मनाने की, जा रहे ऐसे ही हम लोग मजाक कर रहे थे आपके साथ कोई और ये बात नहीं है, किसी तरह की बात नहीं, हम लोग गुड़ नहीं खा रहे थे, लीजिए, लेकिन अब जिद मत कीजिएगा कि अब हम जो जमीन पर फेंक दिए हैं वैसे ही गुड़ खाएंगे, उसको कम से कम धो लीजिए, खाइए, और गुड़ मंगवा देता हूँ और गुड़ के साथ खाइए। तो ये खाने पीने की बात थी चंद्रशेखर आजाद की, किस तरह से उनका जीवन बीता। हमारे अधिकतर क्रांतिकारियों का जीवन ऐसे ही बीता। भगत सिंह की भी चर्चा और बाकी दूसरे साथियों के खाने पीने की भी चर्चा, या दल में कैसे खाने पीने का इंतजाम होता था, इसकी भी चर्चा हम लोग किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। अभी 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद का शहादत दिवस है। इस अवसर पर हम कुछ खास प्रसंग लेकर के आप लोगों के सामने आ रहे हैं। इस चैनल पर, यह चैनल पूरी तरह से क्रांतिकारियों को समर्पित है। इस चैनल पर सैकड़ों वीडियो हैं क्रांतिकारियों के बारे में, जिन्होंने इस देश के नाम अपनी जान लिख दी, अपना जीवन लिख दिया।
कई कुर्बान हो गए, कईयों ने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, जवानी कुर्बान कर दी, काले पानी की सज़ा सही, अंग्रेज़ों की यातना सही, फांसी पर चढ़े। उन सब की जीवन के महत्वपूर्ण कहानियाँ इस चैनल पर हैं। आप उन्हें देखें। जो ऐसे विषयों में रुचि रखते हैं आप उन तक इस वीडियो को साझा करें। आप कमेंट करके बता भी सकते हैं क्या आप चाहते हैं, किस क्रांतिकारी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं, या कौन सा किस्सा आप जानना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। इस चैनल के साथ अधिकतर क्रांतिकारियों के परिजन भी जुड़े हुए हैं। हम उनसे भी बात करके आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।